अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए मूली की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये मूली ले ली थी और 1 किलो मूली है मेरे पास और इसको पत्तों के साथ हम बनाएंगे आज। तो इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ मूली की और इसके पत्ते देखिए मैं अलग कर रही हूँ और मूली को मैं अलग कर रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है मूली की। जो लोग मूली की सब्ज़ी नहीं खाते, तो इस रेसिपी से उनको बनाकर खिलाइए, वो यकीनन ज़रूर पसंद करेंगे। तो मूली की सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए। जो ट्रेडिशनल हमारे लोग हैं, वो इसको यकीनन बहुत ही पसंद करते हैं और खाते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। मूली का मैंने एक बंच बना लिया था पत्तों का और इसको मैं बारीक-बारीक इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इसके 2 तरीक़े हैं। कुछ लोग मोटी-मोटी कटिंग करके मूली को बॉयल करके इसको ग्राइंडर में पीस लेते हैं, फिर बनाते हैं, लेकिन वो मज़ेदार नहीं लगती। आप इसको इस तरह हाथों से कटिंग करके बनाएँगे तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। इसको मैंने बारीक-बारीक काट रही हूँ। आप देख सकते हैं पत्तों को मैंने मोटा सा एक बंच बना लिया है सारे पत्तों का और मैं इसको बारीक-बारीक इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मूली की सब्ज़ी हम बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। इसको आप ज़रूर अपने घर में अपने खानों में शामिल कीजिए। इस वक़्त जो है ताज़ा मूली आ रही है, बहुत ही फ्रेश अच्छी, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। मूली के पत्ते अमूमन जल्दी ख़राब हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। तो इनके जो येलो पत्ते होते हैं, जो रॉटन पत्ते होते हैं, वो हम निकाल देंगे और उसके बाद जो इसके बिल्कुल ग्रीन पत्ते होते हैं उनको हम इस तरह से काट लेंगे। तो मूली की सब्ज़ी अगर उनके पत्तों के साथ बनाई जाए तो बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। तो यकीनन आपको ये पसंद आएगी। तो देखिए मैं मूली के पत्ते जो है वो बारीक-बारीक इसको काट रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ और इसके बाद में मूली जो हमने ली थी वो भी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी रेसिपी बता रही हूँ। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए कि सारी देखिए मैंने पत्ते काट लिए हैं। अब मैं इसको किसी बर्तन में डाल के, किसी भी आप इसको बड़े से बर्तन में डालकर अच्छी तरह से खुले पानी में हम इसको धो लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक बड़ा सी मैंने डिश ले ली थी और इसमें डाल के खुले पानी में इसको धो लिया है और धो के स्ट्रेनर में रख दिया है। अब ये हमने मूली ले ली है, मूली को भी मैंने पील ऑफ कर लिया है। इसकी कटिंग इस तरह करेंगे कि बीच में से इसे मैंने कट लगा दिया था और इसको मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। मूली को भी मैं इस तरह से बारीक-बारीक काट लूँगी। कुछ लोग इसको ग्रेट करके भी बनाते हैं, आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। ग्रेट करने से ये है कि ईज़िली ये पक भी जाएगी, लेकिन मैंने इस तरह से, मुझे ज़्यादा बहुत बारीक पसंद नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसकी इस तरह से कटिंग कर ली थी। तो कटिंग करके हम इसको इस तरह से, इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो मूली की कटिंग मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने बीच में से कट लगा के और 2 हिस्सों में करके फिर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो आपको जैसे ईज़ी लगे आप कर सकते हैं, आप ग्रेट करके भी बना सकते हैं और इस तरह कटिंग करके भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी मूली जो है वो काट ली थी। काटने के बाद एक भगोने में पानी मैंने बॉयल कर लिया है। तो मूली को मैंने देखिए बहुत अच्छी तरह धो के स्ट्रेनर में रख दिया था और बॉयल पानी में इसको डाल दिया है और जो हमने मूली के पत्ते धो के रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको बॉयल करेंगे। तो मैं तकरीबन इसको 3 से 4 बॉयल दूँगी, क्योंकि पानी ऑलरेडी हमारा बॉयल हो चुका था। इसमें डाल के हम इसको 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। जब से 3-4 बॉयल इसमें आ जाएँगे तो हम इसको निकाल लेंगे। जब तक ये हमारा मूली बॉयल हो रही है, मैं ये देखिए मैंने ली है गोल मिर्ची रेड वाली और लहसुन। इनको दोनों को बराबर मकदार में हमने लेना है और इसकी चटनी बना लेंगे, क्योंकि मूली की सब्ज़ी के साथ लहसुन मिर्च की चटनी बहुत मज़े की लगती है, जो हम सर्व करेंगे। ये देखिए मूली हमारी बॉयल हो गई है पत्तों के साथ। अब हम इसको निकाल कर एक स्ट्रेनर में रख लेंगे। इसको मैं थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक डिश में डाल दिया है। अच्छा, मैशर की मदद से मैं थोड़ा-सा इसको हल्का-हल्का प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल मैश नहीं करना हमें, बस हल्का-हल्का सा इसको मैश कर रही हूँ और ये देखें सारा पानी इसका निकल गया है। अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से पानी को निचोड़ लूँगी और इसको किसी छलनी में या स्ट्रेनर में रख देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको हाथों की मदद से निचोड़ कर और इसको मैंने इस प्लेट में रख दिया है। इसका पानी सारा मैंने निकाल लिया था। दूसरी तरफ मैंने इसकी लहसुन मिर्च की चटनी भी रेडी कर ली थी। ये देखिए चटनी सारी ज़ाहिर है इसमें नहीं जाएगी। चटनी हम सर्विंग के लिए रखेंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी इसमें से हम चटनी इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस तरह लहसुन मिर्च की चटनी डालने से बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक पॉट में मैंने तकरीबन हाफ़ कप सरसों का तेल लिया है। ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत मज़े की लगती है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है और तकरीबन एक मैंने टुकड़ा लिया था अदरक का, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो 1 टेबलस्पून इसमें ग्रेटेड अदरक जाएगी, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैंने सरसों के तेल में ज़ीरा और अदरक को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अभी चटनी देखिए हमारे पास रखी है। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के चटनी डालूँगी। जितनी आपको मिर्चें पसंद हैं आप डाल सकते हैं। मैंने ज़रा चटपटी सी बनाई थी, मज़ेदार सी, तो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें चटनी ली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। अब ये चटनी को मैं हल्दी के साथ इसमें भून लूँगी सरसों के तेल में, जिसमें हमने अदरक और ज़ीरा डाल दिया था। अब थोड़ी-सी इसकी भुनाई कर लेंगे हम।
तकरीबन हमने 1 मिनट के करीब इसकी भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। बस 1 मिनट हम चटनी को हल्की आँच पर भूनेंगे। तेज़ आँच पे नहीं भूनना वरना ये जल जाएगी। अच्छा, हमने जो मूली हमने निचोड़ के रखी थी, पानी को हमने अच्छी तरह से इसमें से निकाल लिया था। अब हम इसमें ये मूली हम डाल देंगे पत्तों के साथ और अब हम इसको अच्छी तरह से, ये देखें, अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगी, इसको पकाऊँगी और फिर मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको रख देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो 10 मिनट के बाद देख सकते हैं आप, मूली भी इसकी बहुत अच्छी तरह से गल गई थी और सब हमारी जो मूली के पत्ते थे वो भी अच्छी तरह से कुक हो गए थे। लेकिन अभी हम इसको मैंने लकड़ी का चमचा लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं लकड़ी के चमचे से हल्का-हल्का घोट रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको नहीं मैश करना, हल्का-हल्का करना है। इसके बाद मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, आखिर में नमक शामिल किया है इसमें, क्योंकि चटनी जो हमने इसमें डाली थी, चटनी में भी नमक था। नमक टेस्ट करके आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। नमक थोड़ा तेज़ ही इसमें अच्छा लगता है, बहुत हल्का नमक इसमें अच्छा नहीं लगता। आखिर में मैं इसमें हरी मिर्ची और लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। तो लाल वाली मिर्ची जो है वो थोड़ी ड्राई मिर्चें थी मेरे पास, वो रखी थी, वो मैंने शामिल कर दी और हरी मिर्चें भी तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने कटिंग करके इसमें डाल दी हैं। तो ये स्पाइसी मज़ेदार सी हमारी चटपटी सी हमारी मूली की भुजिया रेडी है। बहुत ही मज़े की लगती है। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया हम काट के इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी मूली की भुजिया रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की होती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये सबको पसंद आएगी। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं और डिश में हम इसको सर्व करेंगे। आप यकीन करें, ये भुजिया बहुत ही मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी और ये नाश्ते में पराठों के साथ बहुत मज़े की लगती है। लंच में भी रोटी, नान, चपाती आप हर तरह से इसको खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी मूली की भुजिया रेडी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद होती है। विटामिन सी से भरपूर, विटामिन B6 इसमें होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अमूमन वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये इसमें फ़ाइबर भी होता है। फ़ाइबर की वजह से मेटाबॉलिज़्म हमारा बिल्कुल सही रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत सही रखती है ये। तो बहुत ही मज़ेदार फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, इसको ज़रूर खाया करें, बहुत एंजॉय करें इसे। और इसको लहसुन मिर्च की चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया था। आप यकीन करें, बहुत ही मज़े की लगी थी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग मूली की भुजिया नहीं खाते, इंशाल्लाह वो भी ज़रूर इसको खाएँगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।